अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, सूरज इस वक्त एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। आप अपने घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर उससे बिजली बनाकर अपने घर में बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें उसके ऊपर चला सकते हैं। साथ में अगर आपके पास बैटरियां हैं तो आप सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के ज़रिए बिजली बनाकर उन बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं। दिन के वक्त सोलर के ऊपर आप घर की सारी चीज़ें चला सकते हैं, रात के वक्त आप उन्हीं बैटरियों से बैकअप लेकर अपने घर में बिजली से चलने वाली चीज़ें चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा सोलर पैनल लगाए हैं जो कि आपके घर की तमाम चीज़ें चलाकर आपकी तमाम ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा बिजली भी बना रहे हैं, उस सूरत में आप नेट मीटरिंग करवाकर जो एक्स्ट्रा बिजली आप बना रहे हैं वो आप वापटा वालों को, ग्रिड वालों को सेल भी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सूरज की रोशनी भी एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके कोई पैसे नहीं देना पड़ते, सिर्फ आपने अपनी घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने होते हैं जो उस रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल से बिजली बनाकर हम अपने घर की चीज़ें कैसे चला सकते हैं, इसके ऊपर बेशुमार वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप चैनल विजिट करके वो वाली वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं जिसके अंदर आपको तफसील के साथ मैंने बताया है कि आप अगर कितना लोड चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको कितने पैनल और कौन सा इन्वर्टर या कौन सी बैटरी आपको लगानी पड़ेंगी। अब दोस्तों, ये सोलर सिस्टम आज के दौर में तकरीबन हर घर की ज़रूरत बन चुके हैं। हर दूसरा बंदा अपनी बसात के मुताबिक अपने घर या अपनी दुकान की छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा रहा है ताकि वो अपनी बिजली खुद बनाकर इस्तेमाल करे। आए दिन आप खबरों में सुनते रहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है या गर्मी के दिनों में लोड शेडिंग बढ़ गई है, तो यही सूरत देखकर लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। अब लोगों के इस रुझान को देखकर बहुत सारे फ्रॉडिये और 2 नंबर लोग इस फील्ड में आ गए हैं जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सादालू अवाम को लूटना होता है। आप अपनी मेहनत की कमाई इनको दे देते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम हमारे घर के ऊपर इंस्टॉल कर दें। 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं ये 3 तरह से आपको लूटते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखी ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनके फ्रॉड करने का क्या तरीकाकार होता है और ये इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे किस तरह जो पैसे बटोरते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि शॉपकीपर से 2 नंबर सोलर पैनल उठा कर लाते हैं, लेकिन आपसे 1 नंबर सोलर पैनल के पैसे वसूल करते हैं और ज़ुबानी कलामी वारंटी भी दे देते हैं। यानी कि एक बी या सी ग्रेड का जो 300 या 330 वाट का पैनल जो मार्केट में 9 से 10 हज़ार में भी कोई नहीं लेता, वही सोलर पैनल आपको ये 14 से 15 हज़ार में बेच देते हैं। फिर ये आपसे सबसे बेस्ट इंस्टॉलेशन सर्विस के पैसे वसूल करते हैं, ये कह कर के हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ है जो कि आपके घर के ऊपर या आपकी दुकान के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगा। लेकिन दोस्तों, जब इंस्टॉलेशन की बारी आती है और इस तरह के जो 2 नंबर और फ्रॉडी इंस्टॉलर आपके घर के ऊपर या आपकी दुकान के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने आते हैं, तो वहाँ पर ना तो आपको कोई प्रोफेशनल स्टाफ मिलता है, ना ही आपको कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट इनके पास देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, एक होगा चाचा इलेक्ट्रीशियन जो कि शलवार कमीज़ में होगा और दूसरे नंबर पर आपको एक वहाँ पर 40 से 50 साल के एक उस्ताद जी देखने को मिलेंगे जिनके पास अपना एक वेल्डिंग प्लांट होगा और वहाँ पर अगर सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर बनाना है या वहाँ पर कोई वेल्डिंग का काम करना है तो वो उनके ज़िम्मे होगा। और तीसरे नंबर पर आपको वहाँ पर 2 या 3 नादान से लड़के देखने को मिलेंगे जिनका सोलर की फील्ड से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो सिर्फ अपना खर्चा पानी बनाने आए होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि सोलर पैनल्स को नीचे से उठाकर छत के ऊपर रखना। अब अगर दोस्तों आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे कंप्लीट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान, तो इस हवाले से आपको हज़ारों वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और सब वीडियोज़ में आप अगर गौर करेंगे तो तकरीबन 90% जो वीडियोज़ होंगी उनमें आपको ऐसे ही इंस्टॉलर जो है वो देखने को मिलेंगे। वहाँ पर ना तो कोई प्रोफेशनल उनके पास इक्विपमेंट होगा, ना ही उनके पास कुछ सेफ्टी का सामान होगा, सर के ऊपर ना हेलमेट होगा, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको वो प्रोफेशनल लगेंगे। सिर्फ 10% लोग ऐसे आपको नज़र आएंगे जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहे हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों, जो इस तरह के 2 नंबर फ्रॉडी या इस तरह के जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो आपको किस तरह चूना लगाते हैं। वो इस तरह करते हैं कि जब सिस्टम कैसे तैसे करके उन्होंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो बैटरियों की चार्जिंग की सेटिंग होती है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ा देते हैं। यानी अगर बैटरियों को चार्जिंग के लिए 20 या 30 एम्पेयर चाहिए होते हैं, वो बैटरियों की चार्जिंग 60 या 80 एम्पेयर पर सेट करके चले जाएंगे ताकि 4 दिन जो बैटरियां हैं वो ओवरचार्ज हों, अच्छी तरह वो बैकअप भी दें और जहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है वो बंदा उनको कोई उसकी कंप्लेन भी ना करे कि मेरी बैटरियों की जो बैकअप है वो हमें कम मिल रही है। बाद में क्या होता है कि बैटरियाँ शुरू में 2-3 महीने बड़ा ज़बरदस्त बैकअप देती हैं और अच्छी तरह चार्ज भी होती हैं, लेकिन ओवर चार्जिंग की वजह से वो ख़राब भी हो जाती हैं
और तकरीबन 4-5 माह बाद जब बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं या उन बैटरियों में से कोई एक बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, उस सूरत में जब ऐसे इंस्टॉलर से रब्ता किया जाए तो वो क्या कहते हैं कि जी हमने आपको सिस्टम जब इंस्टॉल करके दिया था, हमने आपको सब कुछ चेक करवा के दिया था, वहाँ पर तो कोई मसला नहीं था, शायद आपने किसी सेटिंग में चेंजिंग की है या आपने किसी और को दिखाया है जिसकी वजह से। अब दोस्तों मैं ना तो कोई इंजीनियर हूँ ना ही इस फील्ड में कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं, लेकिन फील्ड के अंदर छोटा मोटा काम जो है वो करता रहता हूँ। मोस्टली जो ट्रबल शूटिंग का काम होता है वो मुझे मिलता रहता है, और जब कभी भी मैं किसी ऐसे सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करने जाता हूँ जहाँ पर इस तरह का मसला होता है, तो यकीन करें वहाँ पर जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, जो वहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं, इंस्टॉलेशन का जो तरीका होता है, इसके अलावा जब मैं वहाँ पर उन चीज़ों के बिल चेक करता हूँ, कीमतें चेक करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लगाते हैं, उसमें भी आपको अल्लाह ताला रिज़्क देता है। यहाँ पर जितने भी दोस्त शुरू से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि मैं शुरू से ही अपनी वीडियोस के ज़रिए तमाम दोस्तों को अवेयरनेस दे रहा हूँ इस चीज़ की कि बजाय इसके कि आप किसी दुकानदार के ऊपर भरोसा करें या बजाय इसके कि आप किसी इंस्टॉलर के ऊपर सब कुछ छोड़ दें, आप खुद से फैसला किया करें, आप इन्फॉर्मेशन खुद रिसर्च किया करें, सब चीज़ों को खुद सीखा करें कि इस वक्त मार्केट के अंदर कौन कौन से पैनल जो हैं वो चल रहे हैं लेटेस्ट, और उसके अलावा आप के लोड के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करें कि आपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चलानी है। उसके मुताबिक आप खुद देखें कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन से पैनल लेने हैं। आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, वो दुकानदार आपको हमेशा वही चीज़ सजेस्ट करेगा जो चीज़ उसके पास होगी। किसी भी इंस्टॉलर के पास आप जाएंगे, वो इंस्टॉलर भी आपको वही चीज़ सजेस्ट करेगा जिसका मुनाफा उसको सबसे ज़्यादा होगा। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर आप किसी भी दुकानदार से सोलर पैनल परचेज़ करने लगे हैं या किसी भी कंपनी से, किसी भी इंस्टॉलर से आप सिस्टम अपना इंस्टॉल करने लगे हैं, तो आप उनसे शुरू में ये चीज़ें डिस्कस कर लें। तो जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी नहीं लूट सकेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके साथ 2 नंबरी कर सके। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने सोलर पैनल्स को वेरीफाई करना है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक ही दफ़ा आपने पैसे लगाने होते हैं। तो सोलर पैनल्स को आपने वेरीफाई करना है कि वो जो इंस्टॉलर आपको सोलर पैनल लगा के दे रहा है या जिस दुकानदार से वो सोलर पैनल ले रहा है, या आप अगर किसी दुकानदार से सोलर पैनल परचेज़ कर रहे हैं, आपने ये लाजमी वेरीफाई करना है कि वो आपको ओरिजिनल कंपनी के सोलर पैनल दे रहा है या नहीं। इसके बाद आपने अपने इंस्टॉलर से इंस्टॉलेशन के हवाले से भी बात करनी है कि आप जो इंस्टॉलेशन की सर्विस हमें प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ है, कौन कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, उनका क्या क्या डिपार्टमेंट है, या आपके पास दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिसके ज़रिए आप हमारा सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अगर तो उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं जो कि प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो इंस्टॉलेशन की फ़ीस है वो और होगी। अगर उसके पास दिहाड़ीदार मजदूर हैं, चाचा इलेक्ट्रीशियन है या चाचा वेल्डर है, फिर उनकी जो फ़ीस होगी वो और होगी। इन दोनों के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसके अलावा आपने अपने इंस्टॉलर का जो पहले वाला काम है, जो पहले उसने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, वो भी देख लेने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके काम करने का क्या तरीकाकार है। इन सब चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बंदा है, ये जो इंस्टॉलर है, ये जो दुकानदार है, ये आपके साथ 2 नंबरी करेगा या नहीं। अब यहाँ पर मैं एक सिस्टम की ट्रबल शूटर करने ही आया था, और इन चीज़ों को देखकर मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया है, ताकि आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के साथ 2 दफ़ा इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। और जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ट्रबल शूटिंग करने, मोस्टली ये इसी तरह की एक ही कहानी होती है। और यहाँ पर इन्होंने पहले जब सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, तब इन जो सिस्टम इंस्टॉल करने वाले थे उन्होंने क्या किया कि सिस्टम के पैसे ले लिए ए ग्रेड के, लेकिन जो पैनल यहाँ पर इस्तेमाल किए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 2 नंबर पैनल यहाँ पर इस्तेमाल किए इन्होंने, और हर पैनल जो है वो मुख्तलिफ कंपनी का है। ना तो इसकी कोई वारंटी कार्ड था, ना तो यहाँ पर कोई इन्होंने इसकी वारंटी दी। इसके बाद जो दूसरी दफ़ा इनके साथ फ्रॉड हुआ वो इस तरह हुआ कि इन्होंने एक और कंपनी से रब्ता किया कि हमें सिस्टम जो है वो अपग्रेड करवाना है, क्योंकि हमारी बैटरियों का बैकअप भी ठीक नहीं हमें मिल रहा। इसके अलावा हमारा जो बिजली का बिल है उसके अंदर भी कोई कमी नहीं आई। उस कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने बजाय इसके के जो पैनल्स है वो रिप्लेस करने के, उन्होंने इसके साथ और पैनल लगा दिए और बैटरियों की जो चार्जिंग सेटिंग थी वो बढ़ा दी। बजाय इसके कि 20-30 एम्पेयर रखते, उन्होंने बैटरियों की चार्जिंग सेटिंग 80 एम्पेयर के ऊपर कर दी। उसका नुकसान क्या हुआ, तकरीबन 15-20 दिन बैटरियाँ चलने के बाद, बैकअप ठीक मिलने के बाद इनकी एक बैटरी ब्लास्ट होगी, जो कि यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि इनकी एक बैटरी का जो एक सेल था वो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वो ब्लास्ट हो चुका है। आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी,
अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या हो चुका है तो उसका आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।